अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। हमारी गुफ्तगू तौज़ील मसाइल में मुताहरात में चल रही थी। मुताहरात हम तमाम कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ख़वातीन से मुताल्लिक़ बर्तनों के अहकाम। जो बर्तन कुत्ते, सूअर या मुर्दार के चमड़े से बनाया जाए, इसमें किसी चीज़ का खाना पीना जबकि तरी इसकी नजासत का मूजिब बनी हो हराम है। क्योंकि नजिस खाना क्या है? हराम है। नजासत का खाना, चाहे वो ऐन नजासत हो चाहे वो मुतनज्जिस चीज़ हो, उसका खाना हराम है। कुत्ते, सूअर या मुर्दार, अगर इनके चमड़े से कोई बर्तन बनाया गया है और उसमें कोई ऐसी चीज़ आप खा रही हैं जो तर वाली है, यानी तरी वाली है, लिहाजा उसको नहीं खा सकती हैं, उसका खाना हराम है। इस बर्तन को वज़ू और गुस्ल और ऐसे दूसरे कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन्हें पाक चीज़ से अंजाम देना ज़रूरी है। वज़ू के लिए पानी पाक होना चाहिए, गुस्ल के लिए पानी पाक होना चाहिए, और दीगर वो काम कि जिसके लिए तहारत शर्त है, उन कामों में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एहतियात मुस्तहब है कि कुत्ते, सूअर और मुर्दार के चमड़े को ख्वाह वो बर्तन की शक्ल में ना भी हों, इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन ये एहतियात मुस्तहब की बिना पर है। एहतियात मुस्तहब में क्या करते हैं? फतवा भी होता है। हो, इस पर अमल करना ज़रूरी है या नहीं है? आपकी मर्ज़ी है जी, ज़रूरी है अमल करना या नहीं है? इख्तिलाफ फतावा हो गए यहाँ पर। एहतियात वाजिब में आप रुजू कर सकते हैं, इसमें रुजू नहीं कर सकते। एहतियात मुस्तहब पे अमल करना ज़रूरी है या नहीं है? अमल करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है, अमल करना ज़रूरी नहीं है। एहतियात मुस्तहब में अगर आपने लिखा है अमल करना ज़रूरी है, सवाल के जवाब गलत हो गया। खूब, सही सवाल नहीं आया वाजिब में ज़रूरी होता है। खूब, एहतियात वाजिब में क्या ज़रूरी होता है? अमल करना। नहीं, फतवे पे अमल करें या फल आलम को रुजू। फतवा तो होता नहीं है ना एहतियात वाजिब में। या एहतियात पर अमल करें या फल आलम की तरफ रुजू करें। सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पीना, बल्कि एहतियात वाजिब की बिना पर इनको किसी तरह भी इस्तेमाल करना हराम है। सोने और चांदी के बर्तन को इस्तेमाल करना, खाना पीना तो फतवे की बिना पर क्या है? हराम है। जैसे हमारे मिसाल दी जाती है कि सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए, तो उससे ना, तो वो हराम काम किया। हो, सोने और चांदी के बर्तन से खाना पीना हराम है फतवे की बिना पर। और एहतियात वाजिब ये है कि इनको किसी भी तरह इस्तेमाल करना, मसलन खाने पीने में इस्तेमाल नहीं कर रहा, शायद दवा पानी निकाल रहा है, बाल्टी से पानी निकाल रहा है। वो दौर आए कि जब इंसान सोने के बर्तन से बाल्टी से पानी निकाले, ज़हूर के वक्त की बात हो रही है। हो, तो कहा कि ये इस्तेमाल भी क्या है? एहतियात वाजिब की बिना पर हराम है। लेकिन इनसे कमरा वगैरह सजाने या इन्हें अपने पास रखने में कोई हरज नहीं है। यानी अगर किसी के पास कोई इतना खुश नसीब है कि जिसके पास सोने और चांदी के बर्तन हैं, सही है, तो उसको डेकोरेशन के तौर पर रखना या अपने पास यानी संभाल के रखना, यानी ख़जाने के तौर पर जमा करके रखना, अपने पास महफूज रखने में या सजाने कर रखने से, यानी डेकोरेशन पीस के तौर पर रखने में कोई हरज नहीं है। गो इनका तर्क कर देना अहवत है, अगरचे कि इस काम को भी तर्क करना क्या है? अहवत है, यानी ज़्यादा एहतियात से नज़दीक है। ये कौन सी एहतियात है? ये कौन सी एहतियात है? थोड़ा सा जागे, चाय पिलानी पड़ेगी आप सबको। सब पिला देंगे। क्या है? कौन सी एहतियात है? अहवत, अहवत से मुराद यहाँ पे कौन सी एहतियात है? एहतियात वाजिब में क्या होता है? फतवा नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा है या नहीं है? यहाँ पे देखिए, पहले फतवा बयान हुआ है,
लेकिन इनसे कमरा वगैरह सजाने या इन्हें अपने पास रखने में कोई हरज नहीं है। ये फतवा है, कोई हरज नहीं है, फतवा है। गो के इनका तर्क कर देना अहवत है, फतवे के साथ एहतियात है। कौन सी एहतियात होगी? अगर फतवे के साथ एहतियात हो तो फिर उस पर अमल करना पड़ेगा। एहतियात मुस्तहब है, इस पर अमल करना ज़रूरी पड़ेगा नहीं है। अभी तो फतवा दिया बताया ना उन्होंने। फतवे के साथ एहतियात है। देखिए एहतियात जो है वो अगर यूँ देखा जाए तो ये एहतियात फतवे के अपोजिट है। फतवा ये है कि कोई हरज नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि तर्क कर देना क्या है? अहवत है, यानी एहतियात मुस्तहब है कि ये काम भी ना किया जाए, यानी इनको डेकोरेशन के तौर पे भी इस्तेमाल ना किए जाए। दुरुस्त है? दुरुस्त है। और सजावट या कब्ज़े में रखने के लिए सोने और चांदी के बर्तन बनाने और इनकी ख़रीदो फ़रोख्त करने का भी यही हुक्म है। यानी अगर आप सोने और चांदी के बर्तन जो है वो सजावट के तौर पर बेचते हैं, यानी आपका काम ही यही है कि आप डेकोरेशन पीस बेचते हैं, उन डेकोरेशन पीस में मिसाल के तौर पर ये सोने चांदी के बर्तन भी हैं, तो उनके बेचने में भी कोई हरज नहीं है। या मिसाल के तौर पर आप सोने के बर्तन और चांदी को इस वजह से बेचते हैं कि लोग ख़जाने के तौर पर इसको जमा करते हैं। जैसे ख़वातीन को सोना पहनना नहीं होता है, सिर्फ जमा करना होता है, तो उससे यानी उनका दिल इसी में खुश है कि वो सोना जो उस बॉक्स में रखा हुआ है वो रखा हुआ है तिजोरी में, इसी में वो खुश हैं, चाहे वो पहने या ना पहने। स्पेशली कराची में तो जी ओ इस्तेकान शीशे का छोटा सा गिलास होता है जो कहवे के तौर पर इस्तेमाल होता है। अमूमन अरब जो माशरे में या फ़ारस माशरे में, यानी ईरानी माशरे में आपने देखा होगा छोटा सा एक गिलास होता है, इसमें कहवा पिया जाता है, उसको इस्तेकान कहते हैं। इस्तेकान, अलिफ सीन ते काफ अलिफ नून, यानी कान के आगे इस्ते लगा दे, इस्तेकान। इसका जो होल्डर है वो अगर वो सोने या चांदी से बना हुआ हो, जैसे कि अरब के अय्याश कौम है, उनमें आपने देखा होगा बसा औक़ात कि वो अपने यानी जाओ हशम दिखाने के लिए काम करते हैं, सही ना। मिसाल के तौर पर यूट्यूब पे पूरी वीडियो भरी पड़ी है कि उसका मिसाल के तौर पर टॉयलेट का नल का भी जो है वो सोने का बना हुआ है, दुरुस्त है। जी जी जी। तो अगर वो इस्तेकान का जो होल्डर है यानी जहाँ से वो पकड़ा जाता है, अगर वो सोने या चांदी का हो और उसे बर्तन कहा जाए तो वो सोने और चांदी के बर्तन का हुक्म रखता है। यानी फ़कत होल्डर सोने चांदी का है, ख़ुद गिलास शीशे का है, उसका जो होल्डर है वो क्या है? सोने चांदी का। अगर उर्फ़ आम में ये कहें कि हाँ ये बर्तन है, इसको बर्तन यानी होल्डर को भी बर्तन शुमार करें तो उसका वही बर्तन वाला हुक्म होगा। लेकिन अगर उसे बर्तन ना कहा जाए, कहें कि भाई ये तो गिलास एक अलग चीज़ है, यानी वो शीशे की जो भी वो है कप वगैरह वो एक अलग चीज़ है, उसका होल्डर एक अलग चीज़ है, वो बर्तन नहीं है। अगर उर्फ़ ये तफ़कीक करे यानी जुदा जुदा हिसाब करे तो फिर उस पर जो है बर्तन का हुक्म नहीं होगा, तो उसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है, नहीं हराम नहीं है। खूब, इसी मसले से यहाँ पर इस्तेकान की इन्होंने मिसाल दी है, सही ना। यानी आप दूसरे बर्तनों में भी यही हुक्म आएगा। मिसाल के तौर पर किसी देगची का जो होल्डर है वो अगर सोने का है, या मिसाल के तौर पर कोई भी और बर्तन अगर उसका मिसाल ग्रेप करने वाली कोई चीज़ होल्डर यानी उसका जो कोई जुज़ है वो सोने चांदी का है, अगर उसको बर्तन शुमार किया जाता है तो उसके ऊपर बर्तन का हुक्म आएगा, यानी सोने चांदी के बर्तन का हुक्म आएगा कि इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं खाने पीने में। लेकिन अगर उर्फ़ क्या है कि नहीं ये बर्तन शुमार नहीं होता है तो फिर उसको इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है। खूब, ऐसे बर्तनों के इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है जिन पर सोने या चांदी का पानी चढ़ाया गया हो। अगर किसी धात को चांदी या सोने में मखलूत करके बर्तन बनाए जाएं और वह धात इतनी ज़्यादा मकदार में हो कि इस बर्तन को सोने या चांदी का बर्तन ना कहा जाए तो इसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है। ये मसला कौन सा मसला है? मसला 230 जी, किस मसले का जो है ये मिस्दाक है? हमने एक कायदा कुल्ली बयान किया था, एक फ़िक़ी इस्तिलाह की खिदमत में बयान की थी, उस फ़िक़ी इस्तिलाह के ज़ेल में ये आता है। कौन सी फ़िक़ी इस्तिलाह है? पिछले दर्स में जी, इस्तेहलाक, 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 इस्तेहकाक नहीं, इस्तेहलाक, हलाकत से निकला है इस्तेहलाक।
इस्तेहलाक हो जाना, यानी एक चीज़ का दूसरी चीज़ में इस तरीके से जम हो जाना कि अब वो दिखाई ना दे। यानी लोग उसमें कहें कि ये मिसाल के तौर पर अंडा है, ये इसमें खून नहीं है, या ये थूक है, इसमें खून नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर किसी धात में सोने और चांदी को मखलूत करके बर्तन बनाया जाए, अगर वो इतनी कम मिकदार में है सोना या चांदी कि उसको वो लोग कहें कि नहीं ये मिसाल के तौर पर तांबे का है, ये ना कहें कि सोने का है, कहें कि तांबे का है, या कहें मिसाल के तौर पर स्टील का है, ये ना कहें कि ये चांदी का है, तो फिर इनको इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर बाकायदा तौर पर इतनी ज़्यादा मिकदार में हो कि लोग वाकई ये कहें कि सही है, इसमें मिलावट तो है लेकिन नज़र आ रहा है कि ये सोने का है, ये चांदी का है, तो फिर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते खाने पीने में। अगर ग़िज़ा सोने या चांदी के बर्तन में रखी हो और कोई शख्स इसे दूसरे बर्तन में उंडेल ले, तो अगर दूसरा बर्तन आम तौर पर पहले बर्तन में खाने का ज़रिया शुमार ना हो तो ऐसा करने में कोई हरज नहीं है। यानी एक कप है मिसाल के तौर पर सोने का, दूसरा कप है आम कप जो हमारे यहाँ होते हैं, आपने वो चाय दूसरे कप में उंडेल ली और फिर उसको आपने पी लिया, तो ये नहीं कहा जाएगा कि आपने पहले बर्तन से पिया है या पहले बर्तन से खाया है। अगर ये ना कहा जाए तो फिर तो दुरुस्त है। लेकिन अगर ये कहा जाए, मिसाल क्या है इसकी, ये क्यों उन्होंने ये बात बयान की है, ये बात इन्होंने इस वजह से बयान की है कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक सोने की प्लेट में सोने जैसी बिरयानी रखी हो, सही है, और आप स्टील के चम्मच से खाएं। अब कोई कहे जो ज़्यादा फ़िक़्ह पढ़ लेता है वो ज़्यादा एहतमाल इस तरीके से निकालता है कि मैं तो चम्मच से खा रहा हूँ, मैंने तो बर्तन इस्तेमाल नहीं किया, बर्तन में बिरयानी थी और मैंने चम्मच डाल के वो खा ली। लेकिन ये उर्फ़ आम में क्या कहा जाएगा कि उसी बर्तन से खा रहा है, सोने की प्लेट में ही खाया है इसने, तो ये हराम है, ये नहीं कर सकता इस तरीके से। लेकिन अगर वही प्लेट वो उंडेल ले दूसरी प्लेट में, स्टील की प्लेट में या प्लास्टिक की प्लेट में या चीनी की प्लेट में, फिर उससे खाए, तो इसको कोई नहीं कहेगा कि इसने पहली प्लेट से खाया है। सही है, मसला इसलिए बयान किया इन्होंने कि अगर किसी सोने या चांदी के बर्तन में कोई ग़िज़ा हो, उसको दूसरे बर्तन में उंडेल लिया जाए और ये ना कहा जाए कि ये ज़रिया बन रहा है। जैसे हमने मिसाल ली चम्मच वाली, चम्मच में बाकायदा ज़रिया बन रहा है सोने या चांदी के बर्तन से खाने का, तो अगर ये ना कहा जाए, ये शुमार ना किया जाए कि ये पहले बर्तन से खाने का ज़रिया बन रहा है, तो उस सूरत में कोई हरज नहीं है, वरना तो हरज है। समझ में आ गया इंशाअल्लाह। हुक्के के चिल्लम का सुराख वाला ढकना, तलवार, छुरी या चाकू का मेयान और कुरान मजीद रखने का डब्बा अगर सोने या चांदी से बने हों तो कोई हरज नहीं है। सही है। हुक्का जो यहाँ पे अब इस्तेमाल नहीं होता है, खैर देखा ना, हुक्का है से हुक्का पढ़ते थे बचपन में हम लोग को, उसकी जो चिमनी होती है ऊपर, चिमनी के ऊपर एक ढकना लगा होता है। सही है। वो ढकना अगर सोने का हो, यानी कोई इतना अमीर शख्स हो कि उसके हुक्के का ढकना सोने का हो या चांदी का हो, या मिसाल के तौर तलवार, छुरी या चाकू का जो मयान है, यानी जो उसके रखने का जो पाउच बनाया जाता है मयान, वो अगर सोने का हो, या कुरान मजीद को मिसाल के तौर पर सोने के डब्बे में रखा जाए, या उसका वो बनाते हैं, अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं इसको, जुज़दान जो है वो अगर क्या हो, सोने या चांदी का हो, तो उसमें कोई हरज नहीं जैसे सोना सामान, कोई हरज नहीं है। ताहम एहतियात मुस्तहब ये है कि सोने चांदी की बनी हुई इतरदानी, सुरमादानी इस्तेमाल ना की जाए। अफसानवी बातें हो रही हैं अपन। मजबूरी की हालत में सोने चांदी के बर्तनों में इतना खाना पीने में कोई हरज नहीं है जिससे मजबूरी ख़त्म हो जाए। यानी कोई बर्तन ही नहीं है माशाल्लाह से, सिर्फ सोने और चांदी के बर्तन नहीं खाली, यानी ना कहीं से ख़रीद सकता है ना कहीं से ला सकता है, बस यही बर्तन है, इसी बर्तन में खाना है और पेट भी भूख लग रही है। सही है। इतना अगर कोई शख्स मजबूर हो गया है बेचारा, तो वो सिर्फ इतनी मिकदार में खा सकता है कि उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए। नहीं, पेट भर के बिरयानी नहीं खा सकता, बस वो मरे नहीं, इसलिए हाँ, बस इतना कि उसकी मरे ना हो, जान बच जाए।
ऐसा बर्तन इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं जिसके बारे में मालूम ना हो कि ये सोने या चांदी का है या किसी और चीज़ का है। ये मसला भी एक मसला कुल्ली का मिसदाक है जो हमने बयान कर दिया। क्या है वो, अगर कोई बता सके तो। मौजू के ऊपर तहकीक नहीं करनी है आपको, मौजू के बारे में आपको तहकीक नहीं करनी है आपको। एक बर्तन सामने रखा हुआ है, पता नहीं सोने का है चांदी का है, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है ना किसी से पूछने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शक है, आप उसमें खा पी सकती हैं, भले से बाद में आपको पता चल जाए कि वो सोने का था। हो, यहाँ पर बर्तनों के अहकाम ख़त्म हो गए।